इनिशियली हमारा डायग्राम में क्या था, एक्स वाई जेड था, along x axis unit vector I cap, along y axis unit vector j cap, along z axis unit vector k cap. ये तीन चीजें थी, ठीक है. we were having I cap along x axis, then j cap along y axis and k cap along z axis. ये अब फिक्स है, आपका जितना वेक्टर चैप्टर चलेगा इसमें यही रहेगा कि आई कैप यूनिट वेक्टर है, मींस मैग्नीट्यूड 1 यूनिट और इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है. जे वेक्टर इट इज यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, इट इज अलोंग वाई एक्सिस, और जेड इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो के कैप है, ठीक है. पी एक्स वाई जेड एनी पॉइंट इन द स्पेस था, ओके. पी एक्स वाई जेड एनी पॉइंट इन द स्पेस था. आप जिस रूम में बैठे हो उसमें आप क्या करो, इस साइड की दीवार है और एक फ्लोर है, तो यहाँ से एक लाइन आ रही होगी, फिर इस साइड की दीवार और एक फ्लोर है, तो ये साइड एक लाइन बनेगी, और ये दीवार से जो इंटरसेक्शन होगा वहां पे ये लाइन रहेगी. मतलब तीन लाइन आपके हैं. सबसे पहले तो तीन आप चीजें कंसिडर कीजिए. प्लेन्स जो है, ये दीवार और फ्लोर, ये तीनों जहां मिलेंगे तो एक लाइन ये रहेगी इस दीवार और इस फ्लोर की, इन दोनों दीवार की ये लाइन रहेगी, ओके. और इस दीवार और फ्लोर की लाइन नीचे रहेगी. तो ये तीन आपके एक्स वाई और जेड एक्सिस हो गए. पॉइंट पी समवेयर इन द स्पेस है, सपोज यहाँ पे पॉइंट पी है, ठीक है. ये ना ही इस दीवार पे है, ना ही इस दीवार पे है, ना ही नीचे फ्लोर पे है, ये समवेयर यहाँ पे है, ठीक है. इस बात को समझ लीजिए. फिर इसे आपने ज्वाइन किया है ओरिजिन से, तो ये आपका पॉइंट पी एक्स वाई जेड है, ठीक है. अब इस पॉइंट पी एक्स वाई जेड, ये जो पॉइंट है और जो नीचे से एक लाइन आ रही है, ओरिजिन से जो लाइन आ रही है जो इस पॉइंट पी को टच कर रही है, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका डायरेक्शन ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट की तरफ है. तो ये जो लाइन सेगमेंट है और इसका डायरेक्शन ओरिजिन से लेकर पॉइंट पी की तरफ है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. हमने अपने पहले क्लास में देखा था इसे. यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी आएगा. मैग्नीट्यूड, लेंथ, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो रहेगा, ठीक है. और वो रहेगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो ब्रैकेट स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो ब्रैकेट स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला है, ठीक है, पॉइंट पी का. अब जो डायरेक्शन ओ से लेकर पी तक आ रही है, ठीक है, ये हो गई इसकी डायरेक्शन. तो ये वेक्टर क्वांटिटी है. इस वेक्टर क्वांटिटी को पॉइंट पी के जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है उस फॉर्म में लिखना है, तो वो लिखा जाएगा इस तरह से, वेक्टर ओपी इट इज इक्वल टू वेक्टर पी. वेक्टर पी हमने असाइन किया हुआ है, ठीक है. दिस इज इक्वल टू पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, यू गेट एक्स आई कैप, प्लस पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, यू गेट वाई जे कैप, प्लस पी पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट, यू गेट जेड के कैप, ओके. तो इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हो. ये हो गई बात पॉइंट पी की, ठीक है. फिर हमने आगे दो पॉइंट कंसिडर किए, ए और बी. ए पॉइंट है x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2. बिल्कुल वैसे ही हमने ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया. ओ ए को जो हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये फिर से आपका डायरेक्ट लाइन सेगमेंट हो गया, इसे हमने वेक्टर ए नाम दे दिया. ये हो गया पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, ठीक है. ए पॉइंट आपका x1 y1 z1 है. ओ ए को ज्वाइन किया, वेक्टर स्मॉल ए जो दिया है ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया. अब आप मुझे बताइए कि ये कंपोनेंट फॉर्म में ये क्या आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है. व्हाट विल बी वेक्टर ओ ए इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट. इससे पहले जो तीन आंसर है वो तीनों गलत है. अब आप मुझे आंसर दीजिए क्या आएगा. एक आंसर आया है, अंकिता ने उसके आंसर को कहा है कि सही है, ठीक है. यस. व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स. आज दो स्टूडेंट तो ऑलरेडी नहीं है. टिया नहीं है, अंशिता भी नहीं है. दोनों मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि आज वो क्लास नहीं कर पाएंगे. ठीक है. जो आंसर हर्षल लिखा है और जिसके लिए अंकिता ने कहा कि सही है, दैट इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे सारी बात पॉइंट पी के लिए थी. पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड थे,
और वैसे यहाँ पे सारी बात पॉइंट ए के लिए है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, सो यू गेट x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर OB क्या रहेगा? इस पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर OB क्या रहेगा? What will be vector OB? वेक्टर OB जो रहेगा उसमें कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो वो x2 के लिए रहेगा, मींस x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। वी गेट दिस x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ओके, वी गेट दिस। तो ये हो गए OA और OB, मतलब ये O से A का डायरेक्शन और O से B का डायरेक्शन। अब सपोज हम A से B का डायरेक्शन लेते हैं, वी आर टेकिंग द डायरेक्शन फ्रॉम A टू B। ओके, वी आर टेकिंग द डायरेक्शन फ्रॉम A टू B। ओके, अब इस पे आप ट्रायंगल लॉ यदि अप्लाई करते हो, जो डायरेक्शंस मैंने दिए हुए हैं इस वक्त, O से A का डायरेक्शन है, O से B का डायरेक्शन है, A से B का डायरेक्शन है, यदि हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? व्हाट वी विल गेट? If you apply the triangle law, what we will get? Yes. Apply the triangle law. और ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या मिलेगा हमें? यस, फॉर ए बी। आप फॉर ए नहीं, आप इन जनरल बताइए ना, ट्रायंगल लॉ क्या रहेगा? देखिए, डायरेक्शंस O से A तक है, फ्रॉम O टू A यू आर हैविंग डायरेक्शन, फ्रॉम O टू B यू आर हैविंग डायरेक्शन, एंड फ्रॉम A टू B यू आर हैविंग डायरेक्शन। आप डायरेक्शन को ध्यान में रख के मुझे ट्रायंगल लॉ बताइए क्या आएगा। ये लीजिए, ट्रायंगल कुछ इस तरह का है, ये इस तरफ डायरेक्शन जा रहा है, ये इस तरफ डायरेक्शन जा रहा है, और ये इस तरफ डायरेक्शन जा रहा है, ये O A और B है। तो ट्रायंगल लॉ क्या आएगा बताइए? ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। गलत। बेटा आप लोग खुद ट्रायंगल बना लीजिए, अगर आपको बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप खुद ट्रायंगल बना लीजिए। मैंने आपको डायरेक्शन से बता दिए ना, डायरेक्शंस O से A की तरफ जा रहा है, देन O से B की तरफ जा रहा है, और A से B की तरफ जा रहा है। आप खुद घर पे बैठे बैठे ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल बना के खुद आप डायरेक्शन ले सकते हो। यस, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ये आएगा। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ओके, ओ ए मीन्स O से लेकर A तक जा रहा है, प्लस ए बी मतलब A से लेकर B तक जा रहा है। तो फाइनली हम O से स्टार्ट हुए थे और B पे खत्म हुए, तो ये OB आ जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर वेक्टर AB दिस इक्वल टू वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। we get vector AB, it is equal to vector OB minus vector OA. Okay, and this gives you vector AB is equal to vector B minus vector A। हमें ये मिलेगा, OB हमारा वेक्टर B है और ये हमारा वेक्टर है। ऐसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। इक्वेशन 1 हम क्यों दे रहे हैं ये पता चल जाएगा बाद में। अब जब आप इसमें ये पुट करोगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये पुटअप करोगे और ये पुटअप करोगे,
तो आपको अल्टीमेटली ए बी क्या मिलेगा, ए बी आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप, अगर आप आई कॉमन लोगे तो, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यू विल गेट दिस। वेक्टर ए बी आपको मिलेगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये आपको मिलेगा। ठीक है, जब आप ये वैल्यूज इसमें पुटअप करोगे, बी के सारे कंपोनेंट्स पॉजिटिव रहेंगे और ए के सारे कंपोनेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, बी के कंपोनेंट्स में x2 y2 z2 आता है, ये सब पॉजिटिव होंगे। ए के कंपोनेंट्स में x1 y1 z1 आता है, ये सारे कंपोनेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपको x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप मिलेगा। ओके, यहां से यदि आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे इसका, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है, अगर आप मॉड वेक्टर ए बी फाइंड करोगे, मतलब वेक्टर ए बी का डायरेक्ट लाइन से का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे। नाउ सी, यहाँ जब मैंने मैग्नीट्यूड बताया था तब मैंने सबसे पहले कहा था आई का जो कोएफिशिएंट है एक्स उसका स्क्वायर, जे का जो कोएफिशिएंट है वाई उसका स्क्वायर और जेड का जो कोएफिशिएंट है के का जो कोएफिशिएंट है जेड उसका स्क्वायर, इन तीनों का एडिशन इनसाइड द अंडर रूट। ठीक है, वही अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ, यू गेट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 ब्रैकेट स्क्वायर, आपको ये मिलेगा। एंड दिस इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। हमारा एक पॉइंट ए x1 y1 z1 है और दूसरा पॉइंट बी x2 y2 z2 है, तो ये सीधे सीधे इसका डिस्टेंस फॉर्मूला है। ओके, क्लियर? यस, एनी डाउट इन दिस? Any doubt in this? लास्ट स्टेप में कुछ नहीं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया है और मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, सिर्फ इसका डिस्टेंस फॉर्मूला है बस। मॉड वेक्टर ए बी इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए और बी, जो दो पॉइंट्स है इन पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। यू गेट अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 ब्रैकेट स्क्वायर। एनी डाउट? कहिए। किसका? हाँ, पहला मैग्नीट्यूड उसका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर ही आएगा अगर डायग्राम यही है तो, क्योंकि ओए में हमने ए को x1 y1 z1 कंसिडर किया है ना, और ओ ओरिजिन है। तो आप दो ट्रायंगल बनाओ, तीन बनाओ, चार बनाओ, कुछ भी बनाओ, जब आप फाइनली सबको मिला के ओए फाइंड करोगे, आपको सब काट पीट के वो x1 आई स्क्वायर प्लस x1 आई बार प्लस y1 जे बार प्लस z1 के बार ही देगा। ठीक है, वो फिक्स है, वो वही आएगा आपका। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। नाउ सी, नोट, इस पे बेस्ड नोट, पहला नोट इसी पे बेस्ड, व्हाट विल बी वेक्टर बी ए। बताइए वेक्टर बी ए क्या आएगा? हमने यहाँ पे वेक्टर ए बी फाइंड किया, वेक्टर बी ए क्या आएगा?
x2 के टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, और क्या होगा? x2 के टर्म्स तो नेगेटिव हो जाएंगे, गॉट इट। और x1 के टर्म्स का क्या होगा? x2 के टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे, व्हाट अबाउट x1 टर्म्स? व्हाट अबाउट x1 टर्म? x1 माइनस x2 होगा, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 होगा। ठीक है, ये आपका सीधे सीधे ये हो जाएगा x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप, ये हो जाएगा। जैसे ए बी आपका x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप आ रहा है ना, वैसे ही जब आप वेक्टर बी ए फाइंड करोगे, वेक्टर बी और वेक्टर ए बी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ओके, ये डायरेक्शन वेक्टर ए बी का है, वेक्टर बी ए का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर बी ए के केस में जो फाइनल पॉइंट है वो ए हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स पहले आएंगे और जो इनिशियल पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स बाद में आएंगे। यहाँ पे आप वो बात नोटिस कर सकते हो। ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगा, x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप आएगा। जहां तक इसके मैग्नीट्यूड की बात है, मॉड ऑफ वेक्टर बी ए, ये आएगा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 ब्रैकेट स्क्वायर, विच इज सेम एज वेक्टर ए बी इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब वेक्टर बी और वेक्टर ए बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ओके, वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड में यहाँ पे x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर है और यहाँ पे x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर है। आप a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर लो या b माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर लो, दोनों में आपको सेम टर्म्स आते हैं। a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है और माइनस 2a भी आता है। b माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर में भी आपको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है और माइनस 2a भी आता है। टर्म सेम रहते हैं, इसलिए इनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल आएगा। ओके, ये पहला नोट। दूसरा नोट इक्वेशन 1 में से है। सेकेंड नोट इज फ्रॉम इक्वेशन 1। Second note from equation 1, we are having this वेक्टर ए बी जब हम फाइंड कर रहे हैं, ये आ रहा है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। मैंने थोड़ी देर पहले जब इक्वेशन 1 दिया था, मैंने कहा था इसका यूज है। यूज क्या है? वेक्टर ए बी आ रहा है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए बी क्या है? इट इज पीवी। पीवी मीन्स पोजिशन वेक्टर। इफ यू वांट मैं पूरा वर्ड लिखता हूँ, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये आता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बी ए फाइंड करोगे तो यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आएगा। अगर आप मान लीजिए कोई और पॉइंट है एम और एन, इनके बीच में वेक्टर फाइंड करोगे तो वेक्टर एन माइनस वेक्टर एम आएगा। ओके, मान लीजिए पी क्यू पॉइंट है, अगर आप ये फाइंड करोगे तो वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी आएगा। मतलब ये हो गया वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर। जब आप किसी भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को उसके पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में फाइंड करते हो, ठीक है, तो इसमें जो फाइनल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, ये आ जाता है। यू गेट दिस? ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? रिस्पॉन्सेज आपकी तरफ से उतने नहीं आ रहे हैं मुझे आज। यस, कृष्णा, प्रशांत,
यस कृष्णा, यस सर लिखा है, डाउट है कुछ? प्रशांत, प्रशांत प्रेजेंट नहीं है। ओके, मूविंग फर्दर वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला तीन तरह के रहेंगे, एक्चुअल है तो दो, तीसरा जो है इसका मॉडिफिकेशन रहता है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में एक रहेगा इंटरनल सेक्शन, ओके। अब इस केस में this is point A, this is point B, and this is point C. Point C is dividing segment AB internally in the ratio m:n, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये m है और यहां से लेकर यहां तक ये n है, ओके। Point C is dividing segment AB internally in the ratio m:n. Point C dividing AB, ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा। AB internally in ratio m:n। सेगमेंट का ऑर्डर और रेशियो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। सेगमेंट का ऑर्डर ए बी है, ए से बी, और रेशियो m:n है, ओके। अब ये है वेक्टर ए, जो पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर, ये है वेक्टर बी, पॉइंट बी उसका पोजीशन वेक्टर, और ये है वेक्टर सी, पॉइंट सी इसका पोजीशन वेक्टर, ओके, क्लियर। वेक्टर ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, दीज आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए, बी एंड सी विथ रेफरेंस टू सम फिक्स पॉइंट। कोई एक फिक्स पॉइंट है उसका रेफरेंस लेके ये इसके पोजीशन वेक्टर्स हो गए, ओके। देन दिस वेक्टर सी, इट कैन बी रिटन एज m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल और एक्सटर्नल बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री में स्टडी किए थे, जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्टडी किया था, बिल्कुल वैसा ही है। इस साइड का जो m है वो इधर मल्टीप्लाई होगा और इस साइड का जो n है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, ओके। m विल बी मल्टीप्लाइड, इस साइड का जो लेंथ है m वो मल्टीप्लाइड होगा b के साथ, और उस साइड का जो लेंथ है n वो मल्टीप्लाई होगा a के साथ। यू गेट m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n। इंटरनल सेक्शन के केस में बीच में प्लस साइन आएगा, ओके। ये फर्स्ट केस है, बिल्कुल वैसा ही जैसे आप लोगों ने स्टडी किया है। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर पी वी मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ऑफ पॉइंट ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ओके। इसमें कोई डाउट? वर्किंग बिल्कुल वैसा ही जैसे आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करके आए हो, ठीक है। सिर्फ इतना है कि वो कोऑर्डिनेट्स के केस में होता था, अब ये वेक्टर्स के केस में है, ठीक है। सेकंड है एक्सटर्नल सेक्शन। एक्सटर्नल सेक्शन के केस में ये रहा डायग्राम, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ओके। ए से लेकर सी तक का
लेंथ m है और C से लेकर B तक का लेंथ n। ये हो गया एक्सटर्नल सेक्शन। ओके, C डिवाइडिंग सेगमेंट AB externally in ratio m:n। ओके, C डिवाइडिंग सेगमेंट AB एक्सटर्नल इन द रेशियो m:n। फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही। A से लेकर C का डिस्टेंस जो m है वो B से मल्टीप्लाई होगा, C से लेकर B का डिस्टेंस जो n है वो A से मल्टीप्लाई होगा। ओके, A टू C डिस्टेंस m या A टू C जो पार्ट है m, इट विल मल्टीप्लाइड विद B। C टू B डिस्टेंस पार्ट n या डिस्टेंस n वो मल्टीप्लाई होगा A के साथ, और एक्सटर्नल है इसलिए सब्ट्रैक्शन आएगा। यू गेट MB माइनस NA अपॉन m माइनस n। यू गेट दिस, जहां पे A क्या है, इट इज पोजीशन ऑफ पॉइंट A, B क्या है, इट इज पोजीशन ऑफ पॉइंट B, और C क्या है, इट इज पोजीशन ऑफ पॉइंट C। यू गेट दिस, ये हो गया एक्सटर्नल सेक्शन का फॉर्मूला। यस, एनी डाउट इन दिस? इंटरनल एक्सटर्नल वर्किंग बिल्कुल एज इट इज, जैसे आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करके आए हो, कोई भी चेंज नहीं है उसमें। और जो थर्ड है वो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला जो है ये वाला, इसका मॉडिफिकेशन है। जो थर्ड है वो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, इसका मॉडिफिकेशन है, और मॉडिफिकेशन में ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इस केस में इंटरनल सेक्शन है, ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है, और C जो है ये इसका मिड पॉइंट है। मींस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। C सीधे सीधे मिड पॉइंट है। C इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। C इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, मतलब C इंटरनल डिवाइड कर रहा है और रेशियो 1:1 है। मिड पॉइंट आ रहा है मतलब 1:1 रेशियो है। तो ऐसे केस में वेक्टर C क्या आएगा, इट विल बी वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। इट विल बी वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइड बाय 2। ये है इसका थर्ड कॉन्सेप्ट। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज एक्सटेंशन पार्ट ऑफ, यू कैन से, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। यस, एनी डाउट इन दिस? Okay, then